नमस्कार। महाराष्ट्र में जिस तरह से फडणवीस और अजीत पवार की जोड़ी का खेल खत्म हो गया है, उसके पीछे एक बड़े बीजेपी नेता, महाराष्ट्र के दिग्गज राजनीतिज्ञ माने जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले एक नेता के भतीजे का नाम सामने आया है। और वो नेता थे गोपीनाथ मुंडे और उनके भतीजे धनंजय मुंडे का नाम सामने आ रहा है कि धनंजय मुंडे ने किस तरह से पर्दे के पीछे रहकर ये सारा खेल किया। धनंजय मुंडे वो शख्स थे जो 2014 तक बीजेपी में थे, अपने चाचा के एक तरह से बिल्कुल बाएं रहते थे, सारे काम उनका संभालते थे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद जिस तरह से उन पंकजा मुंडे को बीजेपी ने टिकट दी, उनकी बहन को लोकसभा की टिकट दी, पंकजा मुंडे को मंत्री बनाया, इससे वो नाराज़ हो गए थे। और इस बार जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, वो सीधे सीधे एनसीपी की टिकट पर उसी सीट से लड़े, पराली विधानसभा क्षेत्र जहां से पंकजा मुंडे लड़ रही थी। 30,000 वोट से हराया उन्होंने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को। उन्हें युवा मोर्चा के कभी प्रेसिडेंट रहे थे। धनंजय मुंडे बीजेपी की एक एक नस को जानते हैं, समझते हैं बीजेपी महाराष्ट्र में किस तरह से काम करती है। एनसीपी के करीबी आए, उन्हें जो विधान परिषद थी वहाँ पर विपक्ष का नेता चुना गया। इस बार उन्होंने पंकजा मुंडे को मात दी। और ऐसे में दरअसल धनंजय मुंडे का नाम क्यों सामने आ रहा है वो आपको बताते हैं। धनंजय मुंडे, अजीत पवार के साथ उनका नाम जुड़ा। 2 विधायकों ने ये बयान दिया कि कैसे अजीत पवार ने उन्हें रात को 12 बजे फ़ोन करके कहा कि सुबह 7 बजे धनंजय मुंडे के आवास पर आइए। ऐसे जो 10-12 विधायक शपथ ग्रहण समारोह में साथ आए थे अजीत पवार के, वो सब धनंजय मुंडे के घर पे आए थे और वहाँ से राजभवन गए थे। उसके बाद जब उनके बयान सामने आए तब पता चला था कि धनंजय मुंडे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन शाम को जो एनसीपी की मीटिंग हुई, वहाँ धनंजय मुंडे खुद चलकर पहुँचे। उनकी ये समझ में आ गया था कि जिस बीजेपी को वो छोड़कर आए हैं, वो पंकजा मुंडे को हार के बावजूद साइडलाइन नहीं करेगी। उनका एनसीपी में भविष्य है, क्योंकि शरद पवार साहब ने उनके ऊपर गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद उन्होंने ही हाथ रखा था पवार साहब ने, और एहसान फरामोश नहीं कहलवाना चाहते थे धनंजय मुंडे। फाइनली उनकी ये समझ में आया कि अजीत पवार के बजाय शरद पवार का साथ देना ज़्यादा अच्छा है, और उन्होंने फिर भूमिका निभाई। जितने भी विधायक अजीत पवार के साथ गए थे उन सब की जानकारी उनके पास थी। पूरा चक्रव्यूह तोड़ने में धनंजय मुंडे ने वो भूमिका निभाई, सारे विधायकों को वापस लाने में भूमिका निभाई, उनको कन्विंस भी किया पर्दे के पीछे से कि अजीत पवार के साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, शरद पवार के साथ ही जाना है। एनसीपी का मतलब शरद पवार। आज एक चाचा का भतीजा राज ठाकरे है जो कभी पार्टी तोड़ के अलग हो गया था। एक चाचा का भतीजा अजीत पवार है जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी अपने चाचा से नाराज़गी उनकी मोल लेकर। और अब एक चाचा का भतीजा है जिस चाचा की मौत के बाद पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो जिसने उनके ऊपर हाथ रखा था, आज बुरे वक्त में वो धनंजय मुंडे शरद पवार के काम आए हैं। तो ऐसे में इस भतीजे की चर्चा होनी लाजमी है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।